नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान पेंशनर समाज मारवाड़ उप शाखा द्वारा राज्य सरकार के नाम जिला उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय उपखंड कार्यालय पर आज राजस्थान पेंशनर समाज मारवाड़ उप शाखा द्वारा पेंशनर्स को सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालयों पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण आक्रोश जताया। सैकड़ों की तादाद में पेंशनर समाज के द्वारा उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन बताया गया कि RGHS में निःशुल्क उपचार प्राप्त करने के लिए उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनुमोदित अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है और न ही उनको निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। 3 माह में कई बार चिकित्सा विभाग और RGHS के अधिकारियों से संपर्क किया, परंतु कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। प्रदेश भर के लाखों पेंशनर समाज में आक्रोश व्याप्त थे और तुरंत प्रभाव से व्यवस्था सुधारने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की गई। उप शाखा मारवाड़ जंक्शन के द्वारा आज पेंशनरों के RGHS स्कीम के अंतर्गत दवाइयाँ जो है वो फार्मेसी स्टोर से मिलती नहीं है और बहुत बड़ी परेशानी होती है। सभी पेंशनर बहुत बुजुर्ग हैं जो 80 साल और 80 साल से ऊपर के भी हैं, उनसे आना जाना नहीं होता है और सरकार द्वारा जो फार्मेसी दुकानें हैं उनका पैसा बकाया है। डॉक्टर दवाई लिखता है, हम वहाँ पर जाते हैं, वो कहते हैं हमारा पैसा बकाया, गवर्नमेंट हमें दे नहीं रही है, इसलिए वो दवाई देते नहीं है। जब दवाई नहीं देते हैं तो पेंशनर्स को बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आज राजस्थान पेंशनर समाज प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यानी पूरे प्रदेश के अंदर सभी उप शाखाओं की ओर से उपखंड स्तर पर और तहसील स्तर पर आज जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। अगर इस बार भी हमारी मांगों पर उचित समाधान नहीं निकाला गया तो आगे हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का जो निर्णय है उसके अनुसार जो है धरना और प्रदर्शन की कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पेंशनर जिन्होंने अपने समाज के अंदर अपनी कम से कम 35-40 साल की सेवाएं पूर्ण कर और बड़ी तन्मयता से और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं पूरी की है और अब इस बुढ़ापे में भी उनको जो है दवाइयों की और जो परेशानी हो रही है इसके लिए सरकार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सारी उनकी फार्मासिस्ट की दवाइयों की दुकानों का जो पेमेंट बकाया है उनको पेमेंट का भुगतान करें, जिससे पेंशनर्स को दवाइयाँ खरीदने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को लेकर निकाली गई रैली। जल संरक्षण को लेकर सभी ने ली शपथ। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कार्यक्रम की शुरुआत 25 मई से प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम के तहत मारवाड़ शहर के स्टेट बैंक के पास से एक रैली निकाली गई। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरायता के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा और कालू जी की ढाणी बाड़मेर के प्रधानाचार्य दिनेश सिंह मीणा के नेतृत्व में जल संरक्षण जन अभियान जागरूकता रैली में पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जल है तो कल है, वंदे गंगा, स्वच्छ नदियां, समृद्ध देश, गंगा मैया को स्वच्छ बनाओ, नदियां बचाओ, जीवन सजाओ जैसे नारे लगाकर जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा दिया गया। रैली में उपस्थित SBI शाखा मारवाड़ जंक्शन के अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर रैली में भाग लिया। वंदे गंगा जल संरक्षण को लेकर शपथ ली गई और शपथ में जल का संरक्षण करने, विवेकपूर्ण उपयोग करने, जल के बेशकीमती खजाने का दुरुपयोग नहीं करने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखने और पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण की मुहिम में हमेशा आगे रहने की शपथ भी दिलाई गई। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरायता और ये दिनेश जी छोटे भाई हैं, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालू जी की ढाणी। और यहाँ पर तमाम व्यापारी और बैंक के अधिकारी और 36 कौम के प्रबुद्धजन हैं। ये बता दूं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी की अहम पहल के बाद 25 मई 2026 से एक कार्यक्रम जिसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण, आने वाला कल जल है तो कल है, किस तरीके से हमको पर्यावरण लगाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, इस कार्यक्रम को लेकर रैली यहाँ स्टेट बैंक मारवाड़ के पास से निकाली जा रही है। और ये संदेश कि जिस तरीके से जो आने वाली बरसात है बावड़ियों को खोदा जाए और अलग अलग जो तालाब है उनको खोदा जाए, जल संरक्षण को और जल को किस तरीके से हमको संचय करना है। तो अभी हम यहाँ बोलेंगे तो आप बोलेंगे जल है तो जल है तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ,
बहुत अच्छा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का सपना, सीएम साहब श्री भजनलाल जी का सपना किस तरीके से पूरा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। देहरादून संदिग्ध पिकअप वाहन में सवार होकर आए बदमाशों ने दूध सप्लाई कर लौट रहे युवक का किया अपहरण। लोहे की सरियों से जानलेवा हमला कर खिवांदी के पास सुनसान जगह पर पटक कर हुए फरार। घटना के 37 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ है खाली। सुमेरपुर क्षेत्र में शनिवार रात चेहरा ढककर संदिग्ध पिकअप वाहन में सवार होकर आए बदमाशों ने दूध संग्रहण कार्य से लौट रहे एक युवक के अपहरण और जानलेवा हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है और इसे अंजाम देने की कोशिश की गई। बदमाशों ने युवक को रास्ते में रोककर लोहे के सरियों और लाठियों से बेरहमी से पीट कर उसे घायल अवस्था में सुमेरपुर के सदर थाना क्षेत्र के खिवांदी गांव के पास सुनसान जगह पर फेंककर हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा, थाना अधिकारी शैतान सिंह चारण तखतगढ़ CHC पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में पाली रेफर कर दिया गया। युवक को बाली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा ने बताया कि भरत पुत्र पुनाराम जड़वा चौधरी निवासी धनी फालना खुडाला प्रतिदिन की तरह कृषि कार्यों से जहां दूध संग्रहण कर लौट रहे थे और रात करीब 8 बजे धनी और खिमेल के बीच एक संदिग्ध पिकअप वाहन ने उनका रास्ता रोक लिया। जैसे ही भरत वाहन से नीचे उतरे, चेहरे ढके हुए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें जबरन पिकअप में डाल लिया और सुनसान क्षेत्र में ले जा करके घायल अवस्था में ही छोड़ दिया। घायल भरत को तत्काल तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में पाली रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही तखतगढ़ थाना अधिकारी शैतान सिंह CHC पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर किया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर संदिग्ध आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पहचाने महेचा ने बताया कि फिलहाल किसी प्रकार की रंजिश या कोई अन्य कारण अभी तक कोई स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, क्योंकि घायल के पर्चे बयान के अनुसार कोई स्पष्ट बताने में असमर्थ है। मामले में संदिग्ध नाम सामने आए हैं। पुलिस विभिन्न एंगल से जांच पड़ताल कर रही है मामले की। जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन घटना के 36 घंटों बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त से दूर भागने में सफल है। फालना थाना क्षेत्र में धनी गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि भरत जनवा है, वो आज कोई दूध की सप्लाई कर रहा था अपनी गाड़ी से और अज्ञात लोग आए, गाड़ी में उसको अपहरण करके ले गए। सूचना मिलते ही मौके पे पुलिस अधिकारी पहुंचे, थाना अधिकारी तुरंत पहुंचे, DYSP साहब पहुंचे और हमने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई। और उसी नाकाबंदी के कारण जो है सुमेरपुर सदर एरिया में उस व्यक्ति को वो पटक के और वो गाड़ी से फरार है, जिनकी तलाश जारी है। और जो घायल है उसका तखतगढ़ में उपचार हुआ है प्राथमिक, और अब उसको रेफर किया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति अभी तक बताए जा रहे हैं, जिनकी हम तहकीकात कर रहे हैं। कुछ सस्पेक्ट के नाम आए, वो भी वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी बदमाश है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में क्या लग रहा है सर, ये किस एंगल से देख रहे हैं? एंगल अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर जांच है। हमें विस्तार से अनुसंधान में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। किस उनको यहाँ अपने लोकेशन क्या है, कहाँ पटके गए वो? सुमेरपुर एरिया में खिवांदी गांव आता है, खिवांदी गांव में इसको पटक के गए। तो कोई रंजिश थी क्या इनकी पहले से? अभी तक कह नहीं सकते, वो खुद अभी इंजर्ड बयान दे रहा है, पर उस बयान से भी ज़्यादा विस्तार से मैं अभी बता नहीं सकता। पर जो भी क्लू मिले हैं उसके आधार पर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। ठीक है सर। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह का बरग्राम में भव्य स्वागत। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सारिका सिंह का सोमवार को बरग्राम में जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस जिला सचिव धर्मेश रेणवा के नेतृत्व में आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के युवा वर्ग और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जयपुर से पाली में आयोजित महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान बरग्राम में रुकने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इशिका जैन का भी महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विशेष सम्मान किया गया। संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। स्वागत कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने उपस्थित कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और महिला विंग के पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने सभी से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को धरातल पर मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान लोकतंत्र बचाओ संगठन बढ़ाओ कार्यक्रम पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए महिला कांग्रेस कमेटी की भूमिका को और
अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। यह रहे उपस्थित इस गरिमामय अवसर पर पूर्व सरपंच और कांग्रेस जिला सचिव धर्मेश रिणवा, चंद्रपाल सिंह उदावत, आशा रिणवा, सायरा बानो, दुर्गा देवी जलवानिया, कन्या देवी मेवाड़ा और ठगलाई देवी मेघवाल, अब्दुल हफीज, हाजी कमरुद्दीन, अब्दुल सत्तार, पेमाराम तंवर, संतोष परिहार, राकेश तंवर, अशोक रिणवा, एडवोकेट अनुराग रिणवा, पूसा खान, मोहन लाल जाटोलिया, हिमांशु जलवानिया, मोहम्मद अफजल और बगदाराम दमामी सहित क्षेत्र के कई वरिष्ठ कांग्रेसी और अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। तखतगढ़ में पवित्र सरोवर की विधिवत पूजा अर्चना के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण की दिलाई गई शपथ, लगाई गई झाड़ू। सोमवार को गंगा दशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के निर्देश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का आगाज सोमवार से 25 मई से 5 जून तक आयोजित होने वाले विविध आयोजनों के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा सोमवार सुबह गवाही तालाब के घाट पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। सोमवार सुबह 9 बजे कवाई तालाब के रावण चौक स्थित घाट संख्या 1 पर नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष ललित राकावत, निवर्तमान उपाध्यक्ष मनोज नामा और ईओ मगराज चौधरी, कार्यालय सहायक रतनलाल सांखला, कनिष्ठ अभियंता आकाश गोमतीवाल द्वारा तालाब के नुक्कड़ पर पहुंचे और नारियल की ज्योत जलाकर दीप प्रज्वलित कर जल देवता को पुष्प अर्पित कर आरती की गई। इस दौरान मनोज नामा द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नरेगा श्रमिकों को वंदे गंगा जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने नाव में बैठकर पवित्र सरोवर का भ्रमण भी किया। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। देर रात तड़के सुबह 2 बजे चलती सवारी बस में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से चलकर रतलाम मध्य प्रदेश जा रही शताब्दी ट्रेवल्स की बस झांसी के थाना सिपरी बाजार अंतर्गत नंदनपुरा मुक्तिधाम के पास आज मध्य रात्रि 2 बजे चलती बस में आग लग गई। पूरी बस और बस में रखा सवारियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि बस में सफर कर रहे 20 यात्रियों में से किसी को कोई हताहत नहीं हुई और न ही किसी को कोई चोट आई है। सभी यात्रियों और बच्चों को इमरजेंसी गेट खोलकर बस स्टाफ द्वारा बाहर निकाला गया, लेकिन यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मेरा अनिल सिंह भदौरिया। अनिल जी, गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कितने लोग थे, क्या हुआ? ये गाड़ी कानपुर से आ रही थी। फिर आगे जो ब्रेकर पे गाड़ी ने जंप किया, जंप करने के बाद लाइट सब ऑफ हो गई। जब लाइट ऑफ हो गई तो ड्राइवर साहब ने कहा देखो लाइट ऑफ हो गई, नीचे उतर के देखो। नीचे उतर के देखा तो उन्होंने कहा जल्दी से चाबी बैटरी वाली डिग्गी खोलो। तो बैटरी वाली डिग्गी में मैंने चाबी लगाई तो इधर से धुआं निकलने लगा, नीचे से इंजन के नीचे से धुआं निकलने लगा। तो उन्होंने कहा नीचे से धुआं कैसा निकल रहा है, महक आ रही है। इतना कहने के बाद नीचे से आग पकड़ लिया। कोई टाइम नहीं मिला, इतना स्पीड से आग पकड़ी कि हम लोग सवारियों को निकालने में लग गए। पीछे सेकंड ड्राइवर गया, उसने जाके इमरजेंसी डिग्गी खिड़की खोली। खिड़की खोलने के बाद सवारियों को बाहर जल्दी बच्चे लेके निकाले। सबको सवारियां सब निकाल ली हम लोगों ने। उनका लगेज डिग्गी में बंद था, मौका नहीं मिला निकालने का। आग बहुत भीषण पकड़ ली थी। कितने लोग थे गाड़ी में जब घटना घटी? गाड़ी में कितनी सवारी थी? 20 सवारी थे। गाड़ी कहाँ जा रही थी भाई साहब? गाड़ी उज्जैन और रतलाम। तो ये कितने बजे घटना है जी? 2:10 ऐसे ही करीबन। बस महाकाल का ही शुक्रिया अदा कर दो, कोई हतवत नहीं हुआ, ये उनकी कृपा है। बस बहन को लेके कानपुर आना था। बस ये कृपा है कि कोई किसी की जान की दिक्कत नहीं आई, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। बस यही महाकाल की कृपा है। बस मतलब इतना भी समझ नहीं आपके पास क्यों लगे भाई, जिस तरह उसने बताया था ना, ये तो उतर के भागे हैं। तो उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, कभी ब्लास्ट भी हो जाते हैं बसें। हाँ, अगर ब्लास्ट हो जाती पता चलता आदमी सब पूरा कहानी खत्म हो जाती है। तो करने का टाइम मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी नहीं बचा पाए, कुछ भी उतरी गए, यही बहुत बड़ी बात है। बस जिस तरह उतरे हालत में जान बचा ली, यही बहुत है। जान बचा ली, यही बहुत बड़ी बात। इसी बस में मेरा था टिकट, तो अचानक से आवाज़ आई कि आग लग गई।
जब मैं नीचे उतर के देखा तो ड्राइवर की सीट के नीचे तेल ऐसे कुछ टपक रहा था आग में। अच्छा, तो फिर सब लोगों को निकाला मैंने पलट के जाके, लेकिन सामान नहीं निकला हो। सामान तो उसमें रह गया हमारा, कुछ लोगों का आएगा जिसका सामान नहीं लग रहा है, मगर आप जिसका ज्यादा था आदमी बहुत जल्दी पकड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ये बस लोहे की न बनी हो, कागज की बनी, इतनी स्पीड से पकड़ी है, इतनी स्पीड से। ऐसी कंडीशन थी, देखते ही देखते साहब मतलब मिनट सेकंड के अंदर। क्या हुआ था भैया? अब जो भी हुआ हो, आग लगी थी इसमें, जलती आग में हम लोग 4 आदमी कूदे हैं। जब भी तो हमें ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बचे हैं आदमी की नहीं बचे हैं, क्या है क्या नहीं है उसके अंदर, सोच लो। तो ड्राइवर को नहीं कहा आपने उस समय? ड्राइवर बालू ऐसे फेंक रहे थे, वो उसमें बालू से कहीं आग बुझती है। ड्राइवर ने आपको कब बताया कि आग लग गई? धुआं उठा है, आग लगने लगी है। जब अंदर गए चिल्लाए हैं यही कंडक्टर, जब आगे से लगी थी आगे, बिल्कुल आगे इंजन में लगी थी आग। इंजन से लग गई? हाँ, इंजन से लगी। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कहाँ से आगे कहाँ जा रहे थे? हम 12 टोल से जा रहे थे, क्या नाम, राजगढ़ धार के आगे। आपको कहाँ जाना? आकाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत एवं राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर 75th एडिशन ऑफ संडेज ऑन साइकिल अभियान का सफल आयोजन पुलिस और आमजन ने मिलकर किया और फिटनेस का संदेश दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत फिट इंडिया मिशन द्वारा आयोजित संडे ऑन साइकिल अभियान का रिजर्व पुलिस लाइन रातानाड़ा जोधपुर में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने मिलकर योग और साइकिलिंग की। इस आयोजन का उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। शरद कविराज पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशन और शहीन से पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात के सुपरविजन तथा गुमनाराम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के नेतृत्व में सुबह 6 बजे रिजर्व पुलिस लाइन रातानाड़ा जोधपुर में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र सिंह देवड़ा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जिला पश्चिम और सहायक पुलिस उपायुक्त अधिकारी गणों और जवानों ने भाग लिया। साथ ही उनके परिवार के सदस्य और आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। गुमनाराम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा संडे ऑन साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया गया। साथ ही पुलिस को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साइकिल चलाकर संदेश भी दिया गया। अधिकारियों और जवानों ने फिटनेस को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली का भाग लिया। वहीं रैली रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू होकर नई सड़क चौराहा से पावटा सर्कल होते हुए पुलिस लाइन में संपन्न हुई। इस रैली में पुलिस बल के साथ साथ स्कूल कॉलेज के छात्रों, एनसीसी और स्काउट के सदस्यों, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी और अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पहल से फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का नया नारा सार्थक होता दिखा। संडे ऑन साइकिल अभियान का उद्देश्य न केवल फिटनेस और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है, बल्कि यातायात और प्रदूषण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना भी है। इस पहल के तहत नागरिकों को साइकिलिंग जैसे पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं गुमनाराम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय द्वारा नशा मुक्त जीवन की शपथ दिलाई गई। खान पान पर नियंत्रण, नशा मुक्त जीवन, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का उन्होंने उद्बोधन में आह्वान किया। साथ ही कार्यक्रम में अंत में श्रीमती शिखा कुंभट जुम्बा योग विशेषज्ञ का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारों और स्थानीय नागरिकों, फिटनेस प्रेमियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बड़ी संख्या में साइकिलिंग चलाने के लिए रैली में भाग लेकर के चालकों ने सफल बनाने के लिए कार्यक्रम का सभी को धन्यवाद दिया। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर आमजन से अपील करता है, साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और फिटनेस को प्राथमिकता दें, यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करें, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें और प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल जैसे साधनों का उपयोग करें। संडे ऑन साइकिल अभियान एक स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर इस तरह के आयोजनों को भविष्य में भी जारी रखेगा, नागरिकों को जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल से जोधपुर वासियों को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने का एक अनूठा अवसर मिला। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। भाजपा जोधपुर ग्रामीण दक्षिण के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में
आज विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। भाजपा जोधपुर ग्रामीण दक्षिण के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पावटा बी रोड से जिला कलेक्टर जोधपुर तक विरोध रैली निकाली। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई अभद्र टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रीय हित और संगठन की मर्यादा के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता हर स्तर पर इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की एकजुटता और अनुशासन को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बताया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष जय किशन पंचारिया, छोटू सिंह राठौर, मधु सिंह मेरासिया और जिला महामंत्री डॉक्टर यशपाल गोधा, शिवराम गवाला, जिला मंत्री वीरेंद्र गोदारा और माणक सिंह राजपुरोहित, जिला प्रवक्ता उमेद सिंह भाटी, कमलेश चौधरी, अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष सिकंदर बख्श और पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेश बाबल, जिले के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर डागा, बलवीर सिंह टापू और राकेश बिश्नोई, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अयूब खान सहित जिला संगठन के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, मंडल और मोर्चा पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आपने राहुल गांधी का विरोध किया है, क्या है पूरा मामला? हमने राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पूरा का हम विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव कांग्रेस की और कांग्रेस के जो परिवारवाद है उसका विरोध करता है। लुटेरों का, डकैतों का सदैव भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। और विशेष रूप से राहुल गांधी का विरोध इसलिए किया है कि 4-5 दिन पूर्व आपने उसका वक्तव्य सुना होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इसने उपयोग किया है। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक जो परिपक्वता नहीं है इसमें, और पूरे देश भर में राहुल गांधी एक पप्पू के नाम से प्रसिद्ध है, वो इसने अपना परिचय दिया है। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, सदैव प्रधानमंत्री के प्रति मान और मर्यादा इनको रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी असंस्कारित है और उसकी उपज और उसके परिवारवाद में इसका ये बेटा जो क्या बूढ़ा होने लगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। इसके तहत आज हमने भाजपा जोधपुर ग्रामीण जिले के सभी जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का विरोध स्वरूप पुतले का दहन किया है। अजमेर में राहुल गांधी कार्यक्रम करके आने वाले हैं, अजमेर में आने वाले हैं, वहाँ उनकी जो जिला अध्यक्षों की कार्यशाला चल रही है उसमें भी विरोध किया जाएगा। वो पूरे प्रदेश भर में जो पार्टी का निर्देश होगा तो 100% अजमेर में भी राहुल गांधी का विरोध किया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के श्री लक्खी शाह बंजारा सेवा समिति बंजारा समाज गुरुद्वारा मारवाड़ जंक्शन के तत्वावधान में आज समाज के अनेकों लोगों नगर वासियों द्वारा सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मारवाड़ जंक्शन को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपकर गुरुद्वारा के पास लग रहा ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थापित करने की मांग की गई। ज्ञापन बताया गया कि बंजारा समाज गुरुद्वारा जो कि आजादी से पूर्व स्थापित है और वर्तमान में जो प्रवेश द्वार है वह भविष्य में रेल विभाग द्वारा बंद किया जा सकता है। ऐसे संकेत गुरुद्वारा के मुख्य प्रवेश द्वार पर रेल के खंभे लगा दिए गए हैं और साथ ही आए दिन गुरुद्वारा में होने वाले आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रहता है और इस स्थिति में बंजारा समाज द्वारा प्रस्तावित दक्षिणी छोर में प्रवेश द्वार प्रस्तावित है जो कि अति शीघ्र निर्माण किया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा यह ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है जो कि किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है। नगरवासियों ने सहायक अभियंता को चेतावनी दी कि यदि समय रहते इसको यहाँ से नहीं हटाया गया तो समाज के सैकड़ों लोगों द्वारा न्यायालय की शरण ली जाएगी और उसके लिए वह मजबूर होंगे। इस मौके पर लक्खी शाह बंजारा सेवा समिति के अध्यक्ष रतन लाल किशन सिंह सहित सैकड़ों नगरवासी मौजूद रहे। बंजारा समाज का गुरुद्वारा है मारवाड़ जंक्शन, इस पर ये रेलवे का पोल लगा हुआ है तो ये जो मेन गेट है इस तरफ ये बंद होने वाला है और ये सारी ज़मीन जो है रेलवे की है। तो अब इन लोगों ने क्या किया है, ये इधर इलेक्ट्रिक लाइन इधर निकली हुई है इस तरफ और इन लोगों ने मोहल्ले वालों ने इस इलेक्ट्रिक लाइन को इस तरफ शिफ्ट कराया है और इस जो गुरुद्वारे का गेट है वो ये खुलने वाला है यहाँ पे और गेट के सामने डीपी लगाई है इन्होंने बहुत बड़ी, जिसका हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये लाइन लगी हुई है इस तरफ और नई लाइन बिछा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। ये आप देख सकते हो समाज के सभी बंधु इकट्ठा हुए हैं, इसमें सभी ज्ञापन दे के आए हैं। एसडीएम साहब को
और जैन साहब को। ये अब जो गेट निकलेगा मेन गेट वो उधर से बंद होके यहाँ निकलेगा, इस वाली जगह पे बड़ा गेट निकलेगा, काम चालू होने वाला है, बड़ा गेट निकलेगा। और ये इन्होंने यहाँ मेन गेट के ऊपर डीपी लगा दी है। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है गुरुद्वारे में, तो बच्चों के बड़ों के करंट आने की पूरी संभावना है। और जबकि इस तरफ लाइन ही नहीं है, लाइन इस तरफ आप देख सकते हो, गुरुद्वारे के सामने की तरफ लाइन है और जबरदस्ती इस लाइन को इस तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। धन्यवाद। मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती पड़ासला खुर्द में आज सरगरा समाज विकास समिति सोजत सिटी के अध्यक्ष दिनेश अलावास का समाज बंधुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार पड़ासला खुर्द में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे सोजत पट्टी अध्यक्ष दिनेश अलावास का समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान अध्यक्ष दिनेश अलावास ने कहा कि सरगरा समाज छात्रावास में जल्द ही बच्चों के रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और छात्रावास में सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने समाज की बालक बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करने पर जोर देते हुए लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में उन्होंने समाज में फैल रही नशे की प्रवृत्ति को खत्म करना उनका पहला उद्देश्य बताया और साथ ही समाज के लोगों को एकजुट होकर रहने और सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली महिला कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर निकाली आक्रोश रैली और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फूका पुतला, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर आज महिला कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने, अधिनियम में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित करने, नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को शीघ्र कठोर सजा देने, महंगाई पर जनता को राहत देने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या सांखला के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में जिले भर से आई महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में आक्रोशित शव यात्रा विरोध रैली निकालकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका और शीघ्र प्रभाव से पेपर लीक में दोषियों को सजा देने की मांग की। साथ ही 2023 में पारित नारी वंदन अधिनियम को शीघ्र लागू करने की मांग की गई। महंगाई पर लगाम लगाने, आम जनता को राहत देने की मांग की गई। जिला कलेक्टर के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आज महिला कांग्रेस द्वारा नारी न्याय के तहत 3 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मैडम सारिका सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। आज हम इस धरने की 3 मुख्य मांगे थी। सबसे पहली थी कि जो महिला अधिनियम लागू हुआ है 2023 में पारित हो गया, उसको तुरंत लागू किया जाए और महिला में उसमें ओबीसी को भी स्थान दिया जाए। दूसरी हमारी मांग रही नीट की परीक्षा में जो भी लीक करने के जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और एनटीए अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग रही हमारी पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर, जिसमें इसी महीने में आज के साथ गिनते हुए चौथी बार आज रेट बढ़ गई है डीजल और पेट्रोल की। यह महंगाई की मार सहन करने के लिए अब हम महिलाएं गृहिणियां तैयार नहीं हैं, तो इसके लिए हम ऐसी गर्मी में विरोध प्रदर्शन में निकले और इन 3 मांगों को हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति महोदय को पेश किया है। जी आज हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला जलाया। मुख्य तौर पे नीट के जिम्मेदार वो है क्योंकि वो इस संभाग के अध्यक्ष थे, उनको ध्यान रखना चाहिए था, इस मंत्री थे कि ये ऐसे दुर्घटना ना हो। पिछले 4 सालों में हर साल नीट का पेपर लीक हो रहा है। ये तो जैसे एक प्रथा बन गई। डॉक्टर जीवन देने वाले होते हैं, जब अगर ये यहाँ पे भी चयन होके ऐसे लोग आएंगे जो पेपर खरीद के आए हैं तो हमारे इलाज कौन करेगा? हमें ढंग के डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमने उनका पुतला जला के अपना विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के रीवा में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 उपशमती माताजी और आरिका श्री 105 श्रुतमती माताजी के देवलोक गमन पर पाली जैन समाज में गहरा शोक और आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में श्री संघ सभा पाली के तत्वावधान में जिला कलेक्टर पाली को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई और जैन संत समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन बताया गया कि 24 मई 2026 को रीवा जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रातः काल पैदल विहार कर रही दोनों आरिकाओं को
एक ऑल्टो कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनका देवलोक गमन हो गया। ज्ञापन में मांग की गई कि दोषी वाहन चालक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। साथ ही जैन साधु साध्वियों के पैदल विहार मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था, नियमित गश्त, चेतावनी बोर्ड और संत सुरक्षा के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की जाए। पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में श्री संघ सभा अध्यक्ष विनय कुमार भंसाली सहित सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर नौतपा गर्मी में खेती में लाभ विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। नौतपा यानी भीषण गर्मी खेती के लिए वरदान है। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर नौतपा गर्मी के खेती में लाभ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि नौतपा का प्रचंड तापमान मिट्टी में छिपे हानिकारक कीड़े मकोड़े, फंगस और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। साथ ही तेज गर्मी मानसून के अनुकूल चक्र का निर्माण करती है, जिससे अच्छी बारिश और बेहतर फसल की संभावना बढ़ जाती है। नौतपा का सही लाभ लेने के लिए खेत की 9 से 12 इंच गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले प्लाउ से जुताई करने से मिट्टी में दबे कीटों के अंडे व लार्वा, बीमारियों के स्पोर और खरपतवारों के बीच ऊपर आ जाते हैं और नौतपा की गर्मी से मर जाते हैं। नौतपा खेती का प्राकृतिक डॉक्टर है, जो कि मिट्टी और फसलों की बीमारी का इलाज करता है। जो किसान आने वाली वर्षा ऋतु में फलदार बगीचा लगाना चाहते हैं, उन्हें उचित दूरी पर गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर आज नौतपा के खेती में लाभ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है और ये खेती के लिए बहुत लाभदायक है। इससे मिट्टी में छिपे कीड़े मकोड़े, बीमारियों के स्पोर और खरपतवारों के बीज मर जाते हैं। यदि हम इस दौरान गहरी जुताई खेत की कर दें, यानी कि 9 से 12 इंच गहरी जुताई एमबी प्लाव से कर दें, तो जो मिट्टी में दबे हुए कीड़े मकोड़े, बीजों के, बीमारियों के स्पोर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और इस भीषण गर्मी से मर जाते हैं। इसलिए हमें इस समय खेत की गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। जो किसान बगीचे लगाना चाहते हैं उन्हें भी उचित दूरी पर गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए, ताकि गड्ढे की मिट्टी भी स्टरलाइज हो जाए। इसलिए ये हमारी खेती के लिए बहुत लाभदायक है और इन गर्मी का लाभ लेने के लिए किसानों को खेत की गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद। श्री परशुराम चिकित्सा सेवा संघ का विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। 200 मरीजों ने निशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ लिया। सामाजिक सरोकारों को देखते हुए जनसेवा एवं स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से श्रद्धेय स्वर्गीय गोदावरी बोहरा की स्मृति में संत तारा देवी के सानिध्य में श्री परशुराम चिकित्सा सेवा संघ के तत्वावधान में रविवार 24 मई 2026 को विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर श्री लटियाल माताजी मंदिर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। संघ के नरेश व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना, जोधपुर के प्रतिष्ठित समाजसेवी आदर्श शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव व्यास, रक्तदाता नरेंद्र सिंह राठौर और सर्व ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ महासचिव नरेश बोहरा मौजूद रहे। और इस शिविर में प्रमुख रूप से डॉक्टर महेंद्र पुरोहित, डॉक्टर DL रंगा, डॉक्टर पंकज जोशी, डॉक्टर विवेक लखावत और डॉक्टर आयुषी सिंहल जोशी, डॉक्टर पंकज जोशी, डॉक्टर कोमल जोशी, डॉक्टर प्रीति व्यास, आनंद व्यास, सौरभ गांधी, MR ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच का सहयोग रहा। वहीं शिविर में विभिन्न रोगों की जांच, स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। साथ ही मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और परामर्श भी उपलब्ध कराया गया, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। संघ की ओर से क्षेत्रवासी और जरूरतमंद मरीजों से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविर का लाभ लेने की यहां पर जागरूकता देखी गई। यह शिविर सामाजिक सरोकार और जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना गया। इस अवसर पर श्री परशुराम चिकित्सा संघ के पदाधिकारी मोहन थानवी, भाव ललित थानवी, नटवर रंगा, नरेश व्यास, नटवर थानवी और जुगल किशोर चाडा, मंजू थानवी, सुरेश व्यास, धीरज व्यास, मधु पुरोहित, शिव व्यास,
ओमेश बोहरा और रवि व्यास, निर्मल व्यास, अंकित पुरोहित, कुलदीप सारस्वत और महिला मंडल की रेखा रंगा का सक्रिय रूप से सहयोग रहा। इस परिसर में मेगा शिविर मेरे माता जी की स्मृति गोदावरी जिले की के स्मृति में रखा गया है, जिसमें मैं परशुराम सेवा सिंह, नरेश व्यास और सभी प्रमुखजनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस इतने विशाल शिविर का आयोजन किया और माँ लंगयाल के आशीर्वाद से हमें मौका मिला कि हम शिविर में भागी बन सके और भविष्य में भी ऐसे शिविर होते रहे। श्रीमती नटूलाल जी रंगा को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया और 150 से ऊपर वरिष्ठ चिकित्सा सेवाओं को लाभ ले चुके हैं और जोधपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी, उनको भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसे गड्याल माता मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में आज गोदावरी देवी बोहरा की पुण्य स्मृति में एक बहुत ही विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर और उसी के साथ साथ एक्यूप्रेशर शिविर का भी आयोजन चल रहा है और ये शिविर सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो लगभग 2:30 बजे तक चलेगा और अभी तक 150 से भी ज़्यादा मरीजों ने यहाँ पर चिकित्सा शिविर का लाभ लिया है और उसी के साथ साथ चिकित्सा परामर्श, मार्गदर्शन और उसी के साथ साथ दवाओं का वितरण हो रहा है और आप मीडिया के मार्फत से ये जानकारी आम लोगों तक पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन है, जो समय निकाल कर आप हमेशा इस सेवा कार्य के लिए तैयार रहते हैं। और पूर्व में भी इस मंदिर परिसर में कई रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर का सफलतापूर्ण संचालन हो चुका है और आज के इस शिविर में हमारे जोधपुर के कई प्रतिष्ठित रक्तदाता नरेंद्र सिंह जी राठौड़, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 132 बार रक्तदान कर चुके हैं, हमारे बीच में मौजूद है और समय देकर आए हैं और दीनदयाल जी द्वारा प्रमुख समाजसेवी सुबह से निरंतर केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। और आगामी शिविर जो हमारा होगा वो अगस्त सितंबर में प्रस्तावित है, जो एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप भारी रक्त की कमी को देखते हुए नरेंद्र सिंह जी राठौड़ के आह्वान पर अगस्त और सितंबर माह में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप इसी परिसर में करने का विचार है। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। नरेश व्यास, परशुराम जी की इसमें कम से कम 150 से ज़्यादा मरीज सेवा का लाभ ले चुके हैं और भी अभी पेशेंट आ ही रहे हैं। ये कम 2:30 बजे तक अपना शिविर चलेगा और इसमें साथ में जो दवाई का भी जो फ्री दवाई दे रहे हैं वो भी फुल दवाई मिल रही है। ऐसा नहीं है कि जो 5 दिन की या 10 दिन की, महीने की है तो महीने की मिल रही है, 15 दिन तो 15 दिन की मिल रही है। और इस कैंप का जो सफल बनाया उसके सबका मैं